अपने आजमगढ़ दौरे के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर भी पहुंचे। इस दौरान वहां उन्होंने कोविड-19 वार्ड का जायज़ा भी लिया। मीडिया से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सेकेंड वेव जब आई थी तब आशंका जताई गई थी कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा मामले आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस आशंका को निर्मूल साबित किया। आज से 1 महीने पहले जब ज़्यादा 38,055 पॉजिटिव केस आए थे और आज की तादाद में देखे जाएं तो लगभग 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। साफ है, प्रदेश में संक्रमण पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इसमें शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर व जनता जनार्दन का सहयोग रहा। पॉजिटिविटी रेट भी अब इस 1% से नीचे लाई गई है और रिकवरी रेट 94% से ज़्यादा है। सेकेंड वेव को 31 मई तक काफ़ी हद तक काबू कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सेकेंड ग्रेड में सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की आई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में तकरीबन 15 प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय व CHC शामिल है। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को कोरोना के खिलाफ, जी हाँ, देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने जो सफलता पाई है उसमें ट्रेस, टेस्ट व ट्रीट की भूमिका रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में मंडल के जिलाधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज के संबंध में उन्होंने थर्ड वेव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। अलग से 100 बेड का ICU वार्ड व पोस्ट कोविड-19 के लिए रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था को कहा। इसके अलावा ब्लैक फंगस के खिलाफ हर तरीके से तैयार रहने के लिए कहा। जो भी उसके लिए ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द बताने के लिए कहा। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने पहली शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन, इन सबके सहयोग से जिस अभियान का हिस्सा बनी है उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यानी आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है। इस सामूहिक लड़ाई का परिणाम भी अब हम सबके 10 मई के बीच जो कोविड का एक साइकिल होता है,
इसमें 1 लाख से ज़्यादा केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने इन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट इस मंत्र रिकवरी हमारी 94% के आसपास फीसदी से अधिक है। ये लगातार उसमें वृद्धि हुई है। और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड की निर्माण की कार्रवाई। खासतौर पे क्या दिशा निर्देश दिए गए जो नए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज में बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने कहा है कि 300 बेड जो आपका चल रहा है कोविड का, उसके साथ साथ 100 बेड रिक्रूट करिए, 100 बेड पेडियाट्रिक वार्ड करिए, जिससे कि ICU तैयार करिए, जिससे कि अगर थर्ड वेव आती है तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। पोस्ट कोविड के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी एक वार्ड चालू करना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी चालू है, उसकी बेड बढ़ाने के लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। और साथ में जो ब्लैक फंगस है उसके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं, उन्होंने कहा इसको भी बढ़ा के 30 बेड का करिए, जिससे कि हम हर तरह की केयर यहाँ पे दे सकें। और थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। उसके जो भी इक्विपमेंट्स अगर और खरीदने हैं वो खरीद लीजिए, उसके लिए कोई संसाधन की कमी आपको नहीं होगी। ऑक्सीजन और दवाओं की अवेलेबिलिटी के लिए भी ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ 7 नए प्लांट चालू होने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के अलावा 100 से ही अस्पताल 4 है। इसमें अथरौलिया चल रहा है, तरवा चल रहा है। लालगंज अभी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा, फूलपुरी महीने भर में तैयार हो जाएगा। हम कोशिश में है जल्दी तैयार हो जाए, पर हमने ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी लालगंज के लिए स्वीकृत करा लिया है और उसके लगने की कार्रवाई होगी। तो अगले महीने में हमारे 300 से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। और साथ में लाटघाट जो हमारे पास CHC है 50 बेड की, उसमें भी लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेके जो हमारे CHC PSC हैं उसमें भी सुविधाएँ बढ़ाने की कार्रवाई की जाए। तो उसके हम सबको कार्य करते। एक गांव का निरीक्षण किया था, गांव का निरीक्षण किया था, बिजौरा गांव का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो वहाँ पे जो पॉजिटिव हमारे एक घर में 4 लोग पॉजिटिव थे, उनसे वार्ता भी करी, उनका हालचाल जाना और उन सभी को दवाएं मिली थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब दवाएं और डॉक्टर्स विजिट के बारे में जानकारी ली और उनके स्वस्थ होने की कामना वहाँ पे की। उसके बाद गाँव की निगरानी समिति, जो अभी नया दायित्व निगरानी समिति को दिया गया है, उनसे वार्ता की, उनके जो उनके कर्तव्य है उनके बारे में उनको बताया और उनसे अपेक्षा की कि आप अच्छे से निर्वहन करेंगे अपने कार्यों का। प्रधान नए चयनित हुए हैं, तो उन्होंने कहा आप उत्साह से काम करिए और किसी को भी कोरोना से अगर कोई भी ग्रसित होता है तो उसको तुरंत आपको दवाई किट देनी है, सैंपलिंग करानी है। और उन्होंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा गाँव कोरोना मुक्त गाँव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा तहसील कोरोना मुक्त तहसील। इस नारे पे आप काम करें, तो हम तो उसी पे लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ठीक सर, थैंक यू। अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि उसका मुकाबला करने से ही हम विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबाने से नहीं, उसका उपचार करने से। इसलिए गांव-गांव में जो टीम जा रही है, उस टीम को सहयोग करें, अपना टेस्ट कराएं। सरकार मुफ्त में उपचार कर रही है और यही नहीं, वैक्सीन को भी हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। गांव-गांव में जन सुनवाई केंद्र जो CSC है हमारे, कॉमन सर्विस सेंटर, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है
वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने। शेष अन्य लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता जब जरूरी हो तभी आए, लेकिन मास्क जरूर पहने। स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। सरकार जनता के जीवन और जीविका को बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अभियान में हर जागरूक नागरिक को भी हिस्सेदार बनना चाहिए, अपना सहयोगी। कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, अब घट करके 1 से नीचे आ चुका है। रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी